गेम ऑफ शैडोज एक खतरनाक मिशन, छुपी हुई पहचान। बारिश शहर को धो रही थी, नियॉन साइंस धुंधले से दिख रहे थे। कुआलालंपुर के बीच में एजेंट माया शर्मा भीड़ में घुल मिल गई। उसका नकली नाम लैला खान एक मास्क था जिसको वो कमाल से पहनती थी। आज रात उसका मिशन सिंपल था, एक डाटा चिप लाना जिसमें एक आने वाले टेररिस्ट अटैक की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। लेकिन माया जानती थी सिंप्लिसिटी धोखा देती है। जासूसी की दुनिया एक खतरनाक खेल है, एक गलत मूव जानलेवा हो सकता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, दांव पे लगी चीजों की याद दिला रहा था। आज रात कई जाने खतरे में थी। एक अंधेरी गली में पहुंचकर माया उसके अंधेरे में छिप गई। उसकी उंगलियां उसकी कमर में छुपी हुई मोतियों वाली पिस्टल पे कस गई। वो किसी पे भरोसा नहीं करती थी, इस दुनिया में नहीं। साल अंडरकवर काम करने से उसे एक चीज सीखी थी, शक जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आज रात वो शक यूज चीख कर बता रहा था, कुछ गलत था, बहुत ज्यादा गलत। स्कार्स ऑफ बेट्रेयल एक भूत या अथीट, बदला लेने की प्यास। उसके मेंटर कर्नल राठौरे का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके मर्डर की याद, उसकी बेरहमी, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर गई। वो सिर्फ एक मेंटर नहीं था, वो परिवार जैसा था। और इसके जिम्मेदार आदमी वाइपर अभी भी आजाद घूम रहा था। वाइपर हथियार बेचने वाले अंधेरी दुनिया का एक छाया जैसा आदमी कर्नल राठौरे के मौत का जिम्मेदार था। माया ने बदला लेने की कसम खाई थी। ये मिशन वाइपर का पीछा करना पर्सनल था। ये एक वादा था जो उसकी आत्मा में लिखा था। डेटा चिप सिर्फ पजल का एक टुकड़ा था। उसका मकसद वाइपर की एम्पायर को खत्म करना था, एक एक करके। वो यूज किए की सजा देगी। बारिश तेज हो गई, उसके अंदर के तूफान को दर्शा रही थी। बीता हुआ कल एक भूत था जो यूं से हर जगते हुए पल सताता था। आज रात वो उस भूत को शांत करेगी। वाइपर का अड्डा अंडरकवर, खतरनाक दुश्मन के सामने। रेंडेवू पॉइंट एक गंदी नाइट क्लब थी जिसका नाम था द सर्पेंट्स किस। नाम की आयरोनी माया से छुपी नहीं थी। वो क्लब में गई, तेज म्यूजिक और रोशनी ने उसके सेंसेस पे हमला कर दिया। हवा में पसीने, सस्ता अल्कोहल और कुछ और ऐसी चीज थी जो वो पहचान नहीं पी रही थी। शायद खतरा। उसका कांटेक्ट एक घबराया हुआ आदमी जिसके आंखें इधर उधर घूम रही थी, वेट कर रहा था। उसने यूस एक छोटा वेलवेट पूछ दिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसके अंदर उसने डाटा चिप की ठंडक महसूस की। एक्सचेंज जल्दी से चुपचाप हुआ, लेकिन जैसे ही माया जाने के लिए मुड़ी, एक आवाज ने शुरमैन से उस रोका। इतनी जल्दी जा रही हो लैला? आवाज स्मूथ थी, पढ़ी लिखी और खतरनाक। माया के खून जम गया। वो आवाज पहचानती थी। ये वाइपर के सेकंड इन कमांड की थी, एक बेरहम आदमी जिसको सिर्फ द जैकल के नाम से जाना जाता था। उसका एस्केप रूट अब एक जाल बन गया था। खतरनाक रास्ते, दुश्मन की गुप्त योजना का पर्दाफाश। माया ने वेलवेट पूछ अपनी पॉकेट में डाल लिया। धीरे से मुड़कर उसने जाकल का सामना किया। वो एक पिलर के सहारे खड़ा था। उसके आसपास 2 तगड़े गार्ड्स थे। उसके होठों पे एक बेरहम मुस्कान थी। वो खुद के जाल में आ गया था। अनजान बटे हुए माया ने अपनी आईब्रो उठाई। क्या मैं तुम्हें जानती हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज जानबूझकर ठंडी थी। अंदर ही अंदर उसका दिमाग भाग रहा था। एस्केप रूट्स सोच रहा था, अपने ऑप्शंस देख रहा था। यूज वो डेटा चिप हासिल करना था। इसमें वाइपर के प्लान को रोकने की चाबी थी, एक प्लान जो उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। जकल चकल किया, एक धीमी खतरनाक आवाज। मान लो कि हमारे कुछ कॉमन दोस्त हैं, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसे दोस्त जो तुम्हारी छोटी सी चीज में बहुत इंटरेस्टेड हैं। जब जकल बोल रहा था, माया की उंगलियां उसकी पॉकेट में डेटा चिप को छू रही थी। यह सिर्फ टारगेट्स की लिस्ट नहीं थी, इसमें एक प्लान्ड बायोलॉजिकल अटैक की डिटेल्स थी, एक बहुत खतरनाक हथियार। वाइपर सिर्फ एक आर्म्स डीलर नहीं था, वो एक राक्षस था। और माया उस रोकने के लिए पक्का ठान चुकी थी। मौत के साथ नच एक खतरनाक पीछा, एक हिम्मत वाला भागना। अचानक क्लब की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। रूम अंधेरे में डूब गया। जकल ने हमला किया, लेकिन माया तेज थी। साल ट्रेनिंग काम आई। वो एक भूत की तरह चली, तेजी से और चुपचाप हमला करते हुए। एक गार्ड गिर पड़ा, दूसरे को उसने एक किक से डिसर्म कर दिया। क्लब में हाहाकार मच गया। लोग चीखने लगे, अंधेरे से घबरा गए। इस शोर का फायदा उठाते हुए माया एग्जिट की तरफ भागी। वो अपने पीछे जकल की गुस्से वाली आवाज सुन सकती थी। पीछे की रेस शुरू हो गई थी। वो क्लब से बारिश में बाहर निकली। रात की हवा में गदियों के धुएं और दर की स्मेल थी। वो पीछे आती हुई गाड़ियों की आवाज सुन सकती थी। एक मार्केट स्टॉल के ऊपर से कूदकर वो गलियों में गायब हो गई। उसके पीछे वाले करीब थे। उनके पर्चे लंबी और खतरनाक लग रही थी, लेकिन माया इन गलियों को अपनी हथेली की तरह जानती थी। वो उन्हें पीछे छोड़ देगी, यूज करना ही था। सांप का चेहरा बिना कब आखिरी मुकाबला। बदला पूरा हुआ। पीछा डॉक्स के पास एक खाली वेयरहाउस में खत्म हुआ। बारिश छत पे पड़ रही थी, उनकी आखिरी फाइट के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह।
जैकल, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था, ने माया को घेर लिया। उसने हमला किया, लेकिन माया तैयार थी। वो बच गई। उसकी फिस्ट उसके जब पे लगी। वो पीछे गिर गया। यह उसका मौका था। उसने कई ब्लोज लगाए, हर एक प्रिसाइज, जानलेवा। साल भरा हुआ गुस्सा उसके हमले में दिख रहा था। अब यह सिर्फ मिशन के बारे में नहीं था, यह कर्नल रथोरे के बारे में था, यह इंसाफ के बारे में था। आखिर में एक तेजी से मूवे के साथ माया ने जैकल को डिसआर्म कर दिया। वो उसके पैरों में पड़ा था, हार गया था। लेकिन जैसे ही वो यूज पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसने उसकी चेस्ट पे लेसर साइट की चमक देखी। इसको ढूंढ रही थी। एक ठंडी आवाज वेयरहाउस में गूंजी। एक आदमी अंधेरे से निकला। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन माया वो आवाज पहचानती थी। द वाइपर। वो यूज शुरू से ही खेल रहा था। साये की विरासत हवा में गूंजी एक कसम। नए खतरे इंतजार कर रहे हैं। वाइपर ने अपनी गन उठाई। उसके होंठों पे एक बेरहम मुस्कान थी, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले एक गोली चली। वाइपर जमीन पे गिर पड़ा। एक आदमी अंधेरे से निकला, एक जाना पहचाना सिलुएट जिसके हाथ में स्मोकिंग गन थी। वो उसका हैंडलर था, इकलौता आदमी जिसके ऊपर उसे भरोसा था। वो इकलौता जिससे कांटेक्ट करने से मना किया गया था। सब खत्म हो गया माया, उसने कहा। उसकी आवाज में राहत और कुछ और मिला हुआ था। पछतावा। जैकल मौके का फायदा उठाते हुए भाग खड़ा हुआ और अंधेरे में गायब हो गया। वो वापस आएगा, माया जानती थी। वाइपर चला गया होगा, लेकिन उसके बुरे काम का नेटवर्क अभी भी था। जैसे ही दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई, माया जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सायों का खेल कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ बदलता है, नया रूप लेता है। और माया शर्मा सायों में छुपी हुई उसका सामना करने के लिए तैयार होगी।